हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और एसीएल बीमारियों से जुड़े विभिन्न वीडियोस की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, एसीएल से जुड़ी विभिन्न इन्फॉर्मेशन हम आपको समय समय पर देते रहते हैं। अब मैंने डिसाइड किया है कि एसीएल के बारे में जो ज़्यादातर लोग मुझसे सामान्य क्वेश्चन पूछते हैं उनका आंसर इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि सर, एसीएल के बाद कितने दिन तक ब्रेस लगाना होता है, क्या ब्रेस ज़रूरी होता है? क्योंकि कुछ दो डॉक्टर्स की प्रोटोकॉल अलग है, कुछ की अलग है। तो आखिर लॉन्ग नी ब्रेस क्यों लगाया जाता है, इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका क्या नुकसान होता है, इसे कब तक लगाना चाहिए और इसका क्या मेन रोल है, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, एसीएल की सर्जरी में हम बॉडी का ही कोई टिश्यू लेकर उससे एसीएल ग्राफ्ट बनाते हैं। आप इसकी तुलना इस तरह से कर सकते हैं जैसे आपने ज़मीन में से एक पेड़ निकाल के और किसी और जगह लगाया है। जब हम किसी पेड़ को नया लगाते हैं तो शुरू में उसे स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए ट्री गार्ड लगाया जाता है। उसी प्रकार से जब हम नया एसीएल ग्राफ्ट रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं तो हमें यह डर रहता है कि जब तक ग्राफ्ट अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं ले लेता, इसमें करीब 3 से 4 महीने 5 महीने का टाइम लगता है, तब तक के लिए ग्राफ्ट का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। स्पेशली इनिशियली 1-1.5 महीने जबकि ग्राफ्ट एकदम नया होता है, उस वक्त इसका प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी वजह से लॉन्ग नी ब्रेस लगाया जाता है। ब्रेस लगाने के फ़ायदे क्या होते हैं? ब्रेस लगाया जाता है जब आप सो रहे हों, जब आप चल रहे हों। तो बाई चांस कई बार क्या होता है, जैसे फ़र्श पे पानी पड़ा हुआ, एकदम से आपके पैर को झटका लग गया, या फिर आप ऑपरेशन करा के घर जा रहे हैं तो अचानक से पैर पे लोड आ गया। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम होने से अचानक से लिगामेंट में खिंचाव हो सकता है। लॉन्ग नी ब्रेस अगर आपने पैर पे लगा रखा है तो आपका पैर बिल्कुल सेफ़ रहता है और लिगामेंट को कोई डैमेज नहीं हो पाता। तो एक तरह से लिगामेंट के लिए ये एक सेफ्टी बैरियर का काम करता है। जिस प्रकार से हम लोग मास्क पहनने के लिए ज़रूरी बोलते हैं क्योंकि वो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, उसी प्रकार से अगर आप लॉन्ग नी ब्रेस लगा के रखते हैं तो शुरुआती पीरियड में आपको लिगामेंट की और कोई प्रॉब्लम होने से बचाया जा सकता है। अब दूसरी प्रोटोकॉल ये है दोस्तों कि जो लॉन्ग नी ब्रेस है, इसके बारे में सभी लोगों के अपने अलग विचार हैं। कुछ डॉक्टर्स 15 दिन तक के लिए ब्रेस देते हैं, कोई 20 दिन के लिए देता है, कोई 1.5 महीने के लिए देता है, कोई 2 महीने के लिए देता है। लेकिन जैसी भी मैंने जितनी भी लिटरेचर की स्टडी करी है और 15 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा मानना है कि लॉन्ग नी ब्रेस आपको 1.5 से 2 महीने लगाना चाहिए, कम से कम 45 डेज़ तो लगाना चाहिए। काफ़ी सारे लोग फॉरेन कंट्रीज़ में आजकल 15 दिन के अंदर ही ब्रेस छुड़ा देते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्की रहता है दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन कंडीशन, इंडियन पेशेंट्स का जो हीलिंग लेवल है उसको देखते हुए 45 डेज़ एक आइडियल टाइम है। लॉन्ग नी ब्रेस के अलावा काफ़ी सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि ऑपरेशन के बाद एक रेंज ऑफ मूवमेंट आरओएम ब्रेस देते हैं। आरओएम ब्रेस की खास बात ये होती है कि उसके अंदर हम डिग्री फिट कर सकते हैं कि पेशेंट कितना पैर मोड़ सकता है, कितना नहीं मोड़ सकता। उसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों की डिग्रीज़ को फिक्स किया जा सकता है। आरओएम ब्रेस भी काफ़ी अच्छा ब्रेस है, हालांकि मैं इसको प्रैक्टिस में ज़्यादा यूज़ नहीं करता। उसकी 2 वजह होती है, एक तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और थोड़ा हैवी भी होता है, तो पेशेंट को पहनने में कंफर्टेबल कम लगता है। उसकी बजाय मैं अपने पेशेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप नी बेंडिंग कर रहे हो तो ब्रेस हटा लो और जब आप चल रहे हो तो ब्रेस लगा के रखो। आरओएम ब्रेस या रेंज ऑफ मूवमेंट ब्रेस का एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप चल रहे हो तो पैर बैंड करके चल सकते हो, जो गेटिंग पैटर्न है वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन मेरी प्रेफरेंस फिक्स नी ब्रेस या रिजिड नी ब्रेस की ही रहती है। दूसरा, काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर, जैसे कि जो नी ब्रेस है वो कब कब लगाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बताया कि मेनली सोते वक्त और चलते वक्त नी ब्रेस लगाना चाहिए, क्योंकि यही दो, जैसे हम रात को सो रहे हैं तो उस वक्त ये चांस रहता है कि हम करवट लें और झटके से पैर को कोई झटका लग जाए या गलती से हम उसी पैर के ऊपर सो जाएं। और इसी प्रकार से जब हम चल रहे हैं तो कई बार काफ़ी सावधानी के बावजूद भी पानी वानी पड़ा हुआ हो या फर्श ऊंची नीची हो या फिर कोई सीढ़ी का झटका लग जाए, तो सबसे जो डेंजरस सिचुएशन ये दो ही रहती हैं कि जब आप चल रहे हो पहला, और जब आप सो रहे हो दूसरा। अगर आप बैठ के जाग रहे हो, टीवी देख रहे हो कंफर्टेबली हो, तो उस वक्त आप नी ब्रेस को खोल सकते हो और उस वक्त कुछ टाइम के लिए आप रिलीफ फील कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग ये भी मुझसे पूछते हैं दोस्तों कि जो नी ब्रेस है वो कितना टाइट या कितना लूज़ होना चाहिए। कुछ लोग तो इतना टाइट नी ब्रेस लगा लेते हैं कि उसकी जो बेल्ट है उसके निशान उनके पैर पे पड़ जाते हैं। तो कुछ लोग इतना लूज़ लगाते हैं कि उसका होना ना होना मायने नहीं रखता। तो इस तरह से ठीक ठाक फॉर्म, जैसे अपने पैर में सॉक्स होता है उस तरह की ग्रिप होनी चाहिए, आपको ग्रिप फील होनी चाहिए। शुरू में जब हम पेशेंट की स्ट्रेट लेग रेजिंग एक्सरसाइज कराते हैं तो उस वक्त भी मेरा मानना है कि नी ब्रेस लगा के रखना चाहिए। उसकी वजह क्या है दोस्तों कि जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है वो एसीएल के एंटागोनिस्ट मसल है। तो अगर आप शुरू में ही डायनेमिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज करते हो, स्ट्रेट लेग रेजिंग करने की कोशिश करते हो, तो ऐसे में एसीएल पे जोर पड़ सकता है। तो शुरू के 6 वीक्स में जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप रिजिड नी ब्रेस या लॉन्ग नी ब्रेस को लगा के रखिए।
लॉन्ग नी ब्रेस लगाते वक्त ध्यान रखिए दोस्तों कि आप उसमें नोटिस करेंगे 4 या 5 वेलक्रो बेल्ट्स होते हैं। तो सबसे चौड़ा जो बेल्ट होता है उसका, वो एकदम से पैर के ऊपर आना चाहिए, घुटने के ऊपर सबसे चौड़ा बेल्ट आना चाहिए। उसके पीछे की साइड में 3 रॉड्स होती हैं। काफ़ी सारे लोग बहुत छोटा सा एक मिनिएचर साइड का ब्रेस लगाते हैं, मैं उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो बजाय कि फ़ायदा देने के नुकसान भी हो सकता है। कुछ लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर ऐसा करें कि नी ब्रेस हटा दें और नी कैप लगा लें। तो शुरू के 6 वीक्स में तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता। शुरू के 6 वीक्स में तो कैसे भी करके आपको नी ब्रेस ही लगाना होगा। बाद में आप धीरे धीरे नी कैप लगा सकते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि क्या हम कुर्सी पे बैठ सकते हैं लॉन्ग नी ब्रेस लगा के, या टॉयलेट जाएँ तो कैसे करें? तो उस वक्त आप लॉन्ग नी ब्रेस लगा के रखिए और सामने अपने पोजीशन पे कोई स्टूल या कुछ छोटा सा प्लेटफॉर्म रख सकते हैं और उसके ऊपर आप पैर को रख के बैठ सकते हैं। पैर को नीचे लटकाना मैं 6 वीक्स तक रिकमेंड नहीं करता। कुछ लोग मेरे पास मल्टीपल लिगामेंट इंजरीज़ के भी आते हैं दोस्तों, जिनमें ACL PCL दोनों ही इंजरी होती है, या फिर ACL MCL इंजरी होती है। तो जब मल्टीपल लिगामेंट इंजरी होती है तो हम चाहते हैं कि नी ब्रेस थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइम तक रखें। तो अगर आपके 45 दिन तक, जैसे हम नॉर्मली 6 वीक्स ACL में रखते हैं, तो अगर नी ब्रेस अगर आपकी मल्टीपल लिगामेंट इंजरी है तो कोई हर्ज नहीं है, आप 15-20 दिन ज़्यादा रख लें। क्योंकि लिगामेंट के अगर मल्टीपल लिगामेंट्स टूटे हुए हैं तो थोड़ा सा उसको सही होने में एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत होती है। तो अगर मल्टीपल लिगामेंट इंजरी होती है तो हम नी ब्रेस को कुछ एक्स्ट्रा यानी 2 महीने तक रखने की कोशिश करते हैं। PCL इंजरी में पैर की एक प्रॉब्लम होती है कि जो पैर है, टिबिया है स्पेशली, वो पीछे की साइड जाने की कोशिश करती हैं। तो हम एक छोटा सा पिलो प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, जो ब्रेस में उसे घुटने के नीचे लगाना होता है, जो टिबिया को पीछे जाने से या सैग होने से रोकता है। ये आपको ब्रेस में सोते वक्त लगाना होता है। जब आप चल रहे हो तो ये पिलो हटा सकते हो, लेकिन जब आप लेटे हुए हो तो ब्रेस में ये पिलो 6 वीक्स तक के लिए लगा के रखना होता है। तो दोस्तों ये थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लॉन्ग नी ब्रेस के बारे में। आपको कौन सा ब्रेस चाहिए, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में क्लिक करके वो ब्रेस अमेजन से मंगवा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लिगामेंट से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ACL हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे हेल्प ले सकते हैं। अगर कोरोना के समय पे आप अपने हॉस्पिटल्स के विजिट नहीं कर पा रहे और आपको फिजियोथेरेपी या फिर किसी ACL की समस्या के बारे में गाइडलाइन नहीं मिल पा रही, तो निर्धारित शुल्क देकर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।